किस तरह का ये आयोजन आप करने चाहते हैं? देश, समाज और संस्कृति की रक्षा में 1200 वर्षों तक मेवाड़ ने जो संघर्ष किया था, उसमें हल्दी घाटी का युद्ध जो आज से 449 वर्ष पूर्व हल्दी घाटी में अकबर की सेनाओं और महाराणा प्रताप के बीच में लड़ा गया था, वह एक हम कह सकते हैं युगांतरकारी युद्ध था। जिस समय अकबर सा था, अंतिम रूप से जो जोधपुर मारवाड़ के राजा चंद्रसेन पर भी विजय प्राप्त कर चुका था, उसके बाद उसने प्रताप पर दबाव बनाने के लिए अपने एक के बाद एक 4 सेनापतियों को भेजा। प्रताप ने उसके आगे समर्पण न करने का अपना निश्चय दोहरा दिया, तो उसके बाद में 18 जून 1576 को हल्दी घाटी में अकबर की सेनाओं और प्रताप की सेनाओं के बीच भीषण युद्ध हुआ। और उस युद्ध के प्रारंभ में ही प्रताप का आक्रमण इतना भीषण था हरावल का कि अकबर की सेना 10 से 12 मील पीछे तक, बनास से पीछे तक भाग गई। और उसके बाद में मैतर खां को यह कहना पड़ा कि बादशाह सलामत स्वयं आ रहे हैं, तब जाकर वह सेना वापस लौटी। और उसके बाद प्रताप ने अकबर की सेना के बीच में जाकर और सीधे सीधे उसके सेनापति मान सिंह के ऊपर भाले से आक्रमण किया। उसमें यह अवश्य हुआ कि जब उनके घोड़े चेतक ने मान सिंह के हाथी के मस्तक पर अपने पैर टिका दिए थे, तो उसके हाथी की सूंड में जो कटार पकड़ा रखी थी, युद्ध के मैदान में ऐसा होता था, उससे चेतक की टांग घायल हो गई थी। और लेकिन उसके बाद भी युद्ध बराबर चला और मान सिंह की सेना को भागकर गोगुंदा के किले में शरण लेनी पड़ी। उस किले के चारों ओर उन्होंने खाइयां खोद दी। खाइयां खोदकर 4 महीने तक वे अपने खाने पीने की व्यवस्था करने के लिए बाहर निकलने का साहस नहीं कर पाए थे, क्योंकि छापामार युद्ध में प्रताप के सैनिक उनके विरुद्ध खड़े थे और वहां पर वे बंजारा या अन्य व्यापारियों को भी अंदर जाने नहीं दे रहे थे। तो अकबर के सैनिकों को ऐसे सवार जो सवार मर गए थे, ऐसे सवार रहित घोड़ों के काट कर उनका मांस तक खाना पड़ा था। कच्चे आम खाने से उनमें हैजे की बीमारी फैल गई थी। बड़ी मुश्किल से 4 महीने उन्होंने वहां निकाले। और उसके बाद में अकबर ने अनेक अभियान मेवाड़ के विरुद्ध चलाए। उसने उदयपुर का नाम मोहम्मदाबाद तक करने की कोशिश की। उसके उन्होंने सोने और चांदी के सिक्के तक ढलवा दिए, लेकिन न तो उदयपुर का नाम मोहम्मदाबाद कर पाया। और उसके बाद उसके 1576 के 7 वर्ष बाद दिवेर में प्रताप ने अकबर की जो बची कुची सेना यहाँ थी और 36 थाने थे, उन पर आक्रमण करके उस युद्ध में 36,000 मुगल सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था और अंततः मेवाड़ हमेशा के लिए मुगलों से मुक्त हो गया था। उसके बाद प्रताप के जीवन काल में 12 वर्ष तक दिवेर के बाद कभी भी मुगल सेना ने मेवाड़ की तरफ रुख नहीं किया। एक प्रकार से यह हल्दी घाटी युद्ध का 449 वर्षों के 450वें वर्ष के अवसर पर जो कार्यक्रम हो रहा है, उसमें हल्दी घाटी में जहां प्रताप स्मारक है, वहां पर एक भव्य यज्ञ का आयोजन होगा। 4.5 घंटे वह युद्ध चला था। 4.5 घंटे तक वहां यज्ञ होगा। यज्ञ के बाद जनसभा होगी। जनसभा के बाद हल्दी घाटी विजय संदेश यात्रा वहां से चलेगी और 4 बजे तक वह भुवाना अम्बेरी चौराहे तक आ जाएगी। और उसके बाद में 8 बजे पूरे नगर के विभिन्न स्थानों पर होते हुए वह प्रताप गौरव केंद्र पहुंचेगी। इस हल्दी घाटी विजय संदेश यात्रा में सब परिवार आमंत्रित हैं। ये जो यात्रा है, इसका शुभारंभ हल्दी घाटी के प्रताप स्मारक से होगा और विभिन्न स्थानों पर होते हुए, जिनका मैं नाम लूँगा, ये हल्दी घाटी, बलीचा, डोसिंग, कड़िया, ईसवाल, अम्बेरी, भुवाना गबरी चौक, आरके सर्कल, पुला, फतेहपुरा, सुखाड़िया सर्कल, मीरागल्स कॉलेज, कोर्ट चौराहा, शास्त्री सर्कल, टीआरआई सर्कल, एमबी कॉलेज, बीएन संस्थान, सेवाश्रम, जेएमबी रेस्टोरेंट, हंसा पैलेस, नेशनल मिष्ठान भंडार, नारायण सेवा संस्थान, मैनारिया गेस्ट हाउस, हिंदू राज चौराहा, माली कॉलोनी, सिख कॉलोनी, आरसीए, सूरज पोल, उदिया पोल, जगदीश चौक, हाथी पोल, चेटक सर्कल, यूआईटी, फील्ड क्लब होते हुए दिवाली के रास्ते से फिर से प्रताप गौरव केंद्र राष्ट्रीय तीर्थ यात्रा का अंतिम सोपान होगा। और उसके बाद आप सबको हर्ष का विषय कि पूरे वर्ष भर ये जो विजय संदेश का जो ध्वज आ रहा है हमारे साथ हल्दी घाटी से यात्रा का,
वो वहाँ पे रोपित होगा और पूरे वर्ष भर इसके अंतर्गत कार्यक्रम होंगे और ये विमर्श स्थापित होगा कि हल्दी घाटी में हम विजयी हुए थे, हम विजयी हुए थे। धन्यवाद।